जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? जी, तो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पिछले टॉपिक्स में जो पिछले टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं वहाँ पे हम लोगों ने 4 तरह के केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स तो बन रहे हैं लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स काम कर रही है वो क्या है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटर कहते हैं बिटवीन को, मतलब दरमियान। ठीक है, मॉलिक्यूलर वर्ड नाम से ही जाहिर हो रहा है किससे निकला, मॉलिक्यूल से। तो वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको कहते हैं, कशिश को। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है अगर कोई चीज हम पानी पी रहे हैं उसमें एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, उसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किन फोर्सेस के साथ अटैच है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। ठीक है, अब इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके दरमियान प्रेजेंट होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। किसके मॉलिक्यूल, ऑफ एलिमेंट्स के, लाइक नोबल गैसेस, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं तो वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाती। एंड कंपाउंड, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो दो एलिमेंट के मिलने से बनते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो या तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में पाई जाए या कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में पाई जाए, उनको क्या कहा जाता है, आर नेम्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर जनरली वेरी वीक, ये फोर्सेज बहुत वीक होती हैं एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेज। मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज पाई जाती है ना वो वीक होती हैं, लेकिन अगर आप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं उनकी बात करेंगे तो वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। अगर ये एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है, जो कोवेलेंट कंपाउंड है, उनमें केमिकल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, वो वीक फोर्सेस नहीं है। ठीक, दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जनरली वेरी वीक। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। These are very weak as compared to the bonding forces present between the molecules of the substance among three states of matter। तीन states कौन कौन सी हैं, एक गैस होती है, सेकंड क्या है, लिक्विड है, थर्ड वन इज सॉलिड, फोर्थ वन भी होती है प्लाज्मा, उसको फिलहाल अभी साइड पे करें। तीन स्टेट है हमारे पास जिसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर करना है प्लाज्मा में, क्योंकि वो आयनिक स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते तो हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करें। अगर हम तीन स्टेट को डिस्कस करें, किसको, गैस को, लिक्विड को और प्लाज्मा को, तो हम इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये आपने देखना है। अच्छा, पहले देखिएगा सबसे पहले कि अमंग थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट्स के दरमियान, these forces are the weakest force among the molecules of gases। gases के दरमियान जो intermolecular forces होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके molecules दूर दूर हैं, दूर दोनों होने की वजह से उनके दरमियान जो force of attraction है वो भी इतना काम नहीं कर रही होती। ठीक है, and the strongest among the molecules of solid। लेकिन solid के molecules करीब करीब होते हैं जिसकी वजह से intermolecular forces भी ज़्यादा कामकारी होती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो सॉलिड है उनके दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो भी कौन सी फोर्सेस, आयनिक सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वीक होती हैं। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है, अट्रैक्शन कम है, लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल पास पास है तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप, ये काफी तरह की हो सकती हैं, सम आर वीक, कुछ वीक भी होती हैं, एंड अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, और कुछ स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। दे इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस। ये किसको डिपेंड करती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कि आप समझ चलें कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना इन पे डिपेंड कर रही होती हैं। इन
पे इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती हैं, उसके स्ट्रेंथ पे। मतलब क्या है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, किसकी, अल्कोहल की ले लें और वाटर की ले लें। तो जो वाटर है उसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, तो जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है किससे, अल्कोहल से, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है जो उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं। द स्ट्रॉन्गर द फोर्स, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी अमंग द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के, द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, लिक्विड है तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड होगा तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के दरमियान अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके उलट, उलट कैसे होगा कि अगर लिक्विड में, पहले हमने पढ़ा कि लिक्विड में जो फोर्स होते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर लिक्विड की फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह स्ट्रॉन्गर द मॉलिक्यूलर फोर्स, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल फोर्स होगी उतना ही द हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने, छोटा सा एक टॉपिक था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो है इसी की कैटेगरीज का है, दो कैटेगरीज हैं इसकी, कौन कौन सी, एक आपके पास है डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है। और ये वीक फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की किस पे, किसको इफेक्ट कर रही होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, क्योंकि केमिकल फोर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।